बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का है। व्लॉग को आप लोगों ने एंजॉय करना है क्योंकि आज के व्लॉग में ना मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है अपना एक बहुत ही अच्छा डे, एक मेमोरेबल डे जो कि जो है ना हम लोगों ने एक फ़ैमिली आउटिंग जो है वो प्लान की थी अपने जो है ना मतलब अपनी बहनों के साथ, अपनी मम्मा के साथ। हम लोग जो है ना एक हमने अच्छी सी पिकनिक समझ लें या आउटिंग कह लें, जो भी है वो हमने अरेंज की थी। तो वो जो है ना मैं आज आप लोगों के साथ अपना सारा डे जो है वो जैसे मैंने स्पेंड किया वो जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो दोपहर का टाइम था और हम लोग जो है वो निकल चुके हैं घर से। तो जो कुछ भी करेंगे सारा दिन वो सब जो है वो मैं साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो आई होप आपको आज का व्लॉग जो है वो अच्छा लगेगा। तो आप लोगों ने विदाउट स्किप किए व्लॉग को एंड तक वॉच करना है। तो खैर घर से निकलने के बाद जो है ना हम लोगों ने ले लिया था रिक्शा और रिक्शे से जो है अब हम लोग जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। कहाँ जाएंगे वो भी आपको व्लॉग में आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ जो है ना हम लोग हेडमिराला जो है उसके दरियाए चिनाब का पुल उसके ऊपर से गुज़र रहे हैं और वहाँ गुज़रने के बाद फिर बस हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले। ज़्यादा दूर नहीं था, घर से बहुत करीब था क्योंकि ज़्यादा दूर की आउटिंग हम प्लान नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे थे, मतलब मेरे अपने बच्चे हैं छोटे। तो फिर इस वजह से मैं, और गर्मी भी बहुत है, इस तरह का सीज़न नहीं था कि हम कोई अच्छी सी कहीं दूर वाली जो है वो मतलब ट्रैवलिंग कर सकें या इस तरह का जो है वो कुछ प्लान कर सकें। तो बस हमने सोचा, बस ऐसे अचानक ही प्लान बन गया था बैठे बैठे। तो हमने सोचा कि बस जो भी घर से करीब है बस वहाँ पर थोड़ा बहुत रिफ़्रेशमेंट करेंगे, थोड़ा बहुत खाएं पिएंगे और वहाँ घर के करीब ही एक पार्क है तो वहाँ जाएंगे, बच्चों को लेके राइड्स वगैरह दिलाएंगे। तो एक हमारा जो है ना डे मेमोरेबल डे बन जाएगा। और जो है क्योंकि फिर तो एक साल के बाद जो है ये वाला टाइम आता है तो बस हमने सोचा कि चलो थोड़ी बहुत आउटिंग हो जाएगी, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, ज़रा घर से बाहर निकलेंगे, थोड़ा माइंड रिफ़्रेश हो जाएगा। तो यहाँ जो है ना हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं। हमने सोचा कि पार्क जो है वो हम शाम में जाएंगे क्योंकि थोड़ी सी धूप थी बाहर, तो इस वजह से इस टाइम जाना पार्क में जो है वो ठीक नहीं लग रहा था, गर्मी बहुत थी। तो हमने सोचा पहले हम कुछ खा पी लेते हैं। तो हम लोग जो है ना वो एक रेस्टोरेंट में जो है वो पहुंच चुके हैं जो कि हमारे घर से बहुत करीब ही है, इतना दूर नहीं है, 15 to 20 मिनट्स की ड्राइव पे है। तो यहाँ हम लोग पहुंच चुके हैं, अपना ऑर्डर जो है वो हमने प्लेस करा दिया है और मेन्यू वगैरह जो है वो आ गया है। तो हम लोगों ने सोचा कुछ फ़ास्ट फूड वगैरह ही खाएंगे, कुछ इस तरह का देसी खाना वगैरह जो है वो खाने का मूड नहीं था इस वजह से। और वैसे भी जो मतलब लड़कियां वड़कियां होती हैं वो ज़्यादातर फ़ास्ट फूड ही पसंद करती हैं। तो मेरी बहनों ने भी, हम सब ने मिलकर आज डिसाइड किया कि हम लोग जो है वो फ़ास्ट फूड ही खाएंगे। और यहाँ जो है ना हमने फ्लेवर मंगा लिया था मलाई डोनर और काफ़ी अच्छा फ्लेवर था ये, आप लोग भी ट्राई करिएगा। मतलब मैंने जो है इसको सेकंड टाइम ट्राई किया और मुझे ये बहुत अच्छा लगा और इनका भी बहुत अच्छा था जहाँ हम लोग आज गए थे। खैर यहाँ से खाना वाना खाने के बाद अब हम लोग जो है वो यहाँ से निकल चुके हैं और यहाँ से निकलने के बाद अब हम लोग जाएंगे एक पार्लर में, क्योंकि वैसे हम लोग का कोई प्लान नहीं था पार्लर जाने का, लेकिन हम लोग को जो है यहाँ पर पार्लर भी जो है वो दिख गया। तो हमने सोचा कि अब अगर दिख ही गया है, और वैसे मेन रीज़न तो यहाँ जाने का ये था कि ये डिप्लेक्स की मतलब फ़र्स्ट ब्रांच यहाँ पर खुली है मतलब इस एरिया में। तो इससे पहले जो सियालकोट में है डिप्लेक्स की ब्रांच, मगर यहाँ नहीं है हेडमराला में। तो ये इसकी फ़र्स्ट ब्रांच यहाँ खुली थी तो हमने सोचा कि ये न्यू ओपन हुई है तो इसको विज़िट ज़रूर करेंगे। और यहाँ पर एक मिसहैप हो गया कि पार्लर के नीचे ना स्टेयर्स पे सांप आ गया और वो जो एक वहाँ पर एक थे कोई भाई थे वो जो है ना फिर वो सांप को निकाल रहे थे और हम लोग ऊपर से खड़े होकर देख रहे थे और वो इतना बड़ा सांप था। और पहले उन्होंने एक सांप निकाला और फिर उन्होंने दूसरा सांप निकाला। तो मतलब मैंने तो अपनी रियल लाइफ में फ़र्स्ट टाइम जो है वो सांप इस तरीके से देखे। खैर यहाँ से पार्लर से होने के बाद यहाँ से हमने थोड़ी बहुत अपनी सर्विस ली, उसके बाद मैंने और मम्मा ने, उसके बाद हम लोग जो है वो पार्क की तरफ निकल गए थे क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। अब हमें जो है लगा कि ये बेस्ट टाइम है पार्क को विज़िट करने का। बच्चों को कुछ यहाँ पर राइड्स वगैरह दिलाएंगे, कुछ थोड़ी सी आउटिंग करेंगे, थोड़ा सा फ़न करेंगे। तो बस यहाँ जो है ना हम लोग पार्क में पहुँच चुके हैं। बच्चों को यहाँ पर आके हमने झूले शूले दिलाए, बच्चों ने एंजॉय किया। यही होता है कि जब हम लोग जो है मतलब सारी फैमिली जो है वो आपस में इस तरीके से मिलते हैं ना, तो हम लोग हर साल कोई ना कोई एक ऐसी आउटिंग जो है वो ज़रूर प्लान करते हैं ताकि जो है वो हमारी अच्छी मेमोरीज़ बन जाती हैं और उसको फिर हम लोग मतलब नेक्स्ट ईयर तक वो हमारे लिए हमारे दिमागों में ना वो सेफ़ रहती है।
तो जो है बस ऐसे ही होता है, थोड़ा सा अच्छा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, थोड़ी सी मेमोरीज़ बना लेते हैं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। वैसे आजकल इस तरीके से घूमने फिरने का मौसम तो नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत है, लेकिन हम लोगों ने भी जब ये सारी प्लानिंग की ना, तो हमने बिल्कुल अचानक प्लानिंग की। मतलब हम सब लोग घर में सारी बहनें बैठी हुई थी रूम में, और हम लोग जो है प्लान कर रहे थे कि चलो कहीं बाहर चलते। मेरी मम्मा ने बोला कि अभी तो तुम लोग ये एसी वाले रूम में बैठ के जो है प्लानिंग कर रहे हो, बाहर निकलोगे तो पता चलेगा कितनी गर्मी है बाहर। हमने कहा नहीं, कोई गर्मी नहीं है, कुछ नहीं होता। मम्मा कहती है अंदर रूम में बैठ के प्लानिंग करना बहुत आसान है, बाहर निकल के तो देखो आज मौसम नहीं है जाने का। लेकिन हमने भी ठान ली कि हमने आज ही जाना है। तो खैर हम लोग जब बाहर निकले, फिर हमने थोड़ी सी इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि हाँ यार, वाकई मम्मा ठीक कह रही थी, बाहर तो बहुत गर्मी है, हम लोग गलत दिन जो है वो बाहर निकल आए हैं। लेकिन जब फैमिली साथ हो, जब सब बहनें साथ हों, तो फिर क्या सर्दी और क्या गर्मी, हर दिन ही बहुत ज़बरदस्त दिन होता है। तो फिर बस हम लोग जो है इस वजह से हम लोगों ने सोचा अब तो जो भी हो आज ही हम लोगों ने आउटिंग करनी है। तो हम लोग खैर कोई बात नहीं, लेकिन हमने काफ़ी इन्जॉय किया। गर्मी तो थी, लेकिन चलो ये हो गया कि हम लोग पहले जो है वो किसी जगह चले गए, मतलब रेस्टोरेंट चले गए, तो वहाँ भी मतलब हमने थोड़ा अपना टाइम वहाँ स्पेंड किया। तो जो गर्मी का टाइम पीरियड था ना, जिसमें गर्मी पीक पे होती है, मतलब 5 बजे तक 4 बजे तक, तो वो हमारा वहाँ पर निकल गया। तो हमें जो है वो इतना गर्मी फ़ील नहीं हुई। उसके बाद जब हम पार्क पहुँचे, आधा टाइम उसके बाद हमने अपना पार्लर में स्पेंड कर दिया। वहाँ पर भी फिर ज़ाहिर सा वो इंडोर है, तो वहाँ पर भी हमें जो है वो गर्मी वगैरह नहीं फ़ील हुई। और उसके बाद जब पार्क जाने का टाइम हुआ, तो तब तक वैसे शाम हो चुकी थी, थोड़ी बहुत हवाएं चल गई थी, और जो है वो दरिया के करीब है, तो फिर इस वजह से ज़बरदस्त जो है वो मौसम हो गया था। तो खैर यहाँ बच्चों को हमने राइड्स वगैरह दिलाई, बच्चे जो है वो इन्जॉय कर रहे थे और वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और उनका दिल कर रहा था और कि मतलब बस ये झूले चलते रहे और वो लोग ऊपर बैठे रहे। बस खैर किसी तरीके से जो है ना, हम लोगों ने बच्चों को कहा कि अब बस करो और उतर जाओ, मतलब एक राइड से हटाते हैं तो दूसरी राइड पे जो है वो बच्चे चढ़ जाते हैं। खैर बच्चों का यही टाइम होता है, हम लोग भी बचपन में ऐसे ही करते थे। ऐसे ही जो है ना वो अपने मामा पापा के साथ जाते थे और इन्जॉय करते थे। और ये जो फैमिली टाइम होता है ना, ये बहुत क्वालिटी टाइम होता है। हमें जो है ना अपने मतलब ऐसा एक मंथ में या वीक में जितना भी पॉसिबल हो सके, क्योंकि हर किसी की लाइफ जो है वो और तरीके की होती है, हर किसी का स्केड्यूल बिज़ी होता है, या कोई मतलब हर किसी की अपनी एक रूटीन होती है ना, तो अपनी रूटीन के हिसाब से हमें जो है वो एक इस तरह की फ़ैमिली आउटिंग जो है वो लाजमी प्लान करनी चाहिए। और स्पेशली अगर हम लोग अपनी मम्मा की तरफ जाएँ, जैसे कि मैं आजकल आई हूँ अपनी मम्मा की तरफ, तो लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि इतना तो मिलना जुलना होता नहीं है मम्मा लोगों से। तो और मेरा तो वैसे ही बहुत कम होता है, मतलब मेरे जो पेरेंट्स हैं वो कराची में रहते हैं, और वो लोग साल में सिर्फ एक दफ़ा जो है वो आते हैं यहाँ पंजाब में। मेरी शादी पंजाब में हुई है। अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा, मैंने पहले भी बहुत दफ़ा आप लोगों को ये बात बताई है। लेकिन अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू, आप लोगों को नहीं पता, तो मैंने कहा चलो मैं बता देती हूँ। तो इस वजह से जो है ना, हम लोग साल में बस एक दफ़ा मेरा मिलना होता है अपने पेरेंट्स से, अपनी बहनों से। तो फिर मेरे जो दिन होते हैं ना, जो मैंने अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी बहनों के साथ गुजारने होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि वो मेरे बेस्ट से बेस्ट डे हों, और मैं उनको जो है ना मतलब मेमोरेबल डेज़ बना लूँ। तो इस वजह से तो इसमें जो है हम लोग कोशिश करते हैं आपस में। वैसे तो बहनें जब आपस में मिल के बैठती हैं तो वैसे ही मतलब उनकी बातें ही नहीं ख़त्म होती। मैं ना जब अपने घर में होती हूँ तो मैं सोच के आती हूँ कि मैं वहाँ जाऊँगी तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे। लेकिन ना इतनी सुस्ती हो जाती है, अपने घर में हम लोग इतने एक्टिव होते हैं कि ऐसे भाग दौड़ के सारे काम भी कर रहे होते हैं, सब चीज़ें बहुत इजीली मैनेज कर लेते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। और मामा पापा लोग के घर आके पता नहीं क्यों इतनी सुस्ती हो जाती है, उठने का भी दिल नहीं करता कि पानी का गिलास भी हम अपनी बहन को कहते हैं कि तुम ही ले आओ। तो खैर कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। जब इंसान फ्लो में काम करता रहता है ना, करता रहता है, तो फिर उसकी रूटीन, उसका एनर्जी लेवल और तरीके का होता है। और जब जो है ना मतलब सुस्त हो जाए, काम वाम इतनी जिम्मेदारियाँ ना हो और बस रिलैक्स रहे हर टाइम और कोई काम इतने ना करने हो, तो फिर बंदा जो है वो थोड़ा सा लेज़ी हो जाता है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि यही वजह है कि हम लोग जो है थोड़े से लेज़ी हो जाते हैं अपने पेरेंट्स के यहाँ आके। तो खैर कोई इसमें वो परेशानी वाली बात तो नहीं है, ये तो फिर एक नेचुरल सी चीज़ है और सबके साथ ऐसे ही होता है।
तो खैर हम लोग जो है ना यहाँ पे बच्चों ने कहा कि हमने जो है वो जंपिंग वाला जो है वो भी लेना है, तो मैंने बच्चों को यहाँ पर हमने कहा चलो ठीक है ले लो। एक जो है इसमें मेरी सिस्टर है और बाकी जो 3 है वो मेरे बच्चे हैं, मतलब मेरी सिस्टर जो है वो भी छोटी है नाया, और बाकी जो है ना तीनों जो है वो मेरे बच्चे हैं, जुरेस, इशाल और मनाल, अगर आप लोग को नहीं पता तो खैर यहाँ बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। और अब तो शाम हो चुकी थी और मैं कह रही थी अब बस करो, बहुत शाम हो गई है, अब घर चलते हैं, क्योंकि मगरिब जो है वो ऑलमोस्ट होने वाली थी। लेकिन बच्चों का जब फ़न शुरू होता है तो बस फिर उनको क्या पता कि क्या शाम हो गई है और क्या दिन हो गया। तो बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे थे, तो मैंने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, करने दो इन्जॉय। तो खैर बच्चे जो है यहाँ राइड्स वगैरह ले रहे थे, और ये एक इतना बड़ा झूला था और इसमें जो है मेरी 2 बहनें बैठी हुई थी, और मैं सोच रही थी कि तुम लोगों ने कैसे ये झूला ले लिया। तो अलिशा और अबीरा जो है ना वो इस झूले में थी। अभी वो जब नीचे उतर कर आएंगी ना तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो किस तरह से। अबीरा जो थी ना वो तो फिर भी बहुत हैप्पी थी, मतलब उसको इस तरीके का डर और ये वो सब चीज़ें नहीं लग रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि अलिशा की जो है ना वो हालत टाइट हो गई थी। और एक तो जब भी मैं जो हूँ ना ये करती हूँ ना वॉइस ओवर, तो मैं छत पे खड़ी होकर कर रही होती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है वो नीचे होते हैं तो शोर वगैरह होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि ज़रा खामोशी वाली जगह पे हो। तो मुझे ना ऐसा लगता है कि बस ये बस वाले को भी अभी याद आ जाता है कि अब ये छत पे वॉइस को ओवर करने के लिए आ गई है, तो मैं जो है अपना हॉर्न पे हॉर्न देना शुरू कर दूँ। तो जब भी जो है मैं वॉइस ओवर करने लगती हूँ तो ये बस वाला जो है ना पीछे हॉर्न पे हॉर्न देने शुरू कर देता है, क्योंकि असल में बात यही कि जो मम्मा लोगों का घर है ना वो बस स्टॉप से काफ़ी करीब है, तो इस वजह से बसेस वगैरह आती जाती रहती हैं सारा दिन, तो फिर इस वजह से ये शोर तो फिर साथ चलता ही है। खैर यहाँ जो ना अबीरा अलिशा उतर के आ गई हैं झूले से और अलिशा की तो हालत टाइट हुई है। अबीरा जो है वो ठीक थी। खैर अब बच्चों को बड़ी मुश्किल से हमने एग्री किया है कि अब उतर जाओ और चलो सैंडल पहनो अपने और चलो। अब बस फिर निकलते निकलते जो ना सबका प्लान बन गया कि चलो खाना छाना तो हमने खा ही लिया था वहाँ से, तो चलो अब ना कुछ मीठा खा लें, तो हमने सोचा चलो आइसक्रीम खा लेते हैं। तो ये जो खोए वाली कुल्फ़ी होती है ना ये मुझे बहुत पसंद है और सबको ही बहुत पसंद होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ जो है ना हम लोगों ने खोए वाली कुल्फ़ियाँ जो है ना वो खाई, उतना वो इन्जॉय किया। यहाँ से कुल्फ़ी शुल्फ़ी खाने के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे, और बच्चे जो हैं बच्चों ने भी अपने कुल्फ़ी इन्जॉय की, लेकिन ये इतनी हैवी थी ना, मतलब इसमें मुझे लगता है शायद मीठा बहुत ज़्यादा था, मतलब ये उस तरह की अच्छी नहीं थी जिस तरह की मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन फिर भी चलो थी तो खोए वाली कुल्फ़ी, तो ना बहुत ज़्यादा हैवी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें मीठा बहुत है। तो बच्चों ने भी जो है ना वो बस थोड़ी थोड़ी खाई और फिर छोड़ दी, सब किसी से पूरी खाई नहीं गई। और कुछ पहले जो है वो बर्गर वगैरह भी खा लिया था, पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया था, तो उसमें भी जो है शायद किसी का मूड नहीं हो रहा था। खैर उसके बाद बच्चों ने यहाँ से जो ये बलून्स वगैरह लिए, एयर बलून्स, उन्होंने देख लिए बाहर जो है वो उनका जो है बंदा एक लेके खड़ा हुआ था सेल करने वाला, तो उससे उन्होंने वो ले लिए। और खैर एयर बलून्स लेने के बाद हमने रिक्शा कराया और उसके बाद हम घर पहुंच गए। तो इस तरीके से हमने अब एक अच्छा मेमोरेबल डे जो है वो स्पेंड किया और बहुत मज़ा आया। तो घर आके उसके बाद हमने चाय शाय पी, क्योंकि जब थकावट हो जाती है ना, तो वैसे भी मम्मा लोगों के घर ना रात को चाय ज़रूर बनती है। हमारे उधर मतलब मेरे घर में ससुराल में हम लोग सिर्फ एक टाइम चाय पीते हैं सुबह, क्योंकि वहाँ पर कोई चाय का शौकीन है बस नहीं। आज का लेकिन व्लॉग इधर यहीं ज़रूर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मैं मिलती हूँ आपसे कल।